ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा पकड़ता है। हाँ ऐसे जो अच्छे कलर में जो है ना बेकार हो जाता है। हाँ अब सही हो गया, अच्छा लगता है। हेलो हेलो, चलिए जा रहा है। चलिए सवाल देखिएगा, सवाल ये कह रखा है कि 5,000 रुपया जो है ए ने 5,000 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए तथा 3,000 रुपया सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे उधार दिया और कुल ब्याज 2,200 रुपया मिला, तो ब्याज की दर पूछ रहा है। ब्याज की क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। तो याद कीजिए, इसमें आप बहुत सारा चीज लगा के बना सकते हैं, बेसिक पे भी बना सकते हैं। हम ये कहेंगे कि ए जो है 5,000 रुपया लगाता है, ब्याज की दर को आप मान लीजिए आर, दर को क्या मान लीजिए? R%। और हम कहेंगे कि सर अगर 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए लगाता है R% की दर से, है ना, 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए लगाता है किस दर से? R% की दर से, प्लस 3,000 रुपया जो है वो आपका कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। दर तो वही होगा, दर R% की दर से, और उसे टोटल ब्याज के रूप में कितना मिल जाता है? 2,200। तुम कहेंगे ना ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय, है ना, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना क्या होगा? समय होगा। अब एक बात बताइए, परसेंटेज उड़ाइएगा तो डबल जीरो कट गया, यहां से परसेंटेज उड़ाइएगा डबल जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ये हो जाएगा सर 100R 100R प्लस 4 तिया 12 120R, है ना, 100R हो जाएगा, 100R हो जाएगा प्लस आपके पास 120R हो जाएगा, बराबर कितना? 2,200। तो ये जोड़ दीजिएगा तो 220R, 220R हाँ बराबर 2,200। तो यहां से R बराबर क्या आ जाएगा? R बराबर 10% आ जाएगा। R बराबर 10%, R बराबर 10%, मतलब रेट आपका 10% हो गया। आसान है। हो गया, रेट हो गया 10%। अब याद कीजिए, कल आपको बताया था, अगर इसका सेकेंड मेथड शॉर्ट में बनाना चाहे तो कल आपको बताए थे कि रेट को टाइम और टाइम को रेट माना जा सकता है। रेट को टाइम और टाइम को रेट माना जा सकता है। तो यहां पर अगर सवाल आप इस टाइम को रेट मान के बनाइएगा तो भी सवाल बनेगा। हम कहेंगे सर ये 2 वर्ष है ना, तो इसको परसेंटेज मान लेते हैं, 2% मान लेते हैं। 2 वर्ष को कितना मान लीजिए? 2% मान लीजिए। 4 वर्ष है ना, इसको 4% मान लीजिए। तो आप समय को रेट बना दिए, तो रेट आपका समय बन जाएगा। रेट आपका क्या बनेगा? समय बनेगा। अब हम कहेंगे सर 5,000 पर 2% का ब्याज, यानी कहेंगे सर कितना रुपया हो जाएगा? तो 100 रुपया होगा। कितना रुपया? 100 रुपया। और हम कहेंगे सर 3,000 पे कितने का ब्याज? 4%, यानी 120। तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 220। तो आप कहेंगे सर 220 रुपया जो ब्याज मिला वो कितने साल का? 1 साल का, क्योंकि 1 साल का रेट बना होता है। तो 220 रुपया अगर 1 साल में मिलेगा तो कितने साल में? 2,200 मिलेगा। आप भाग लगा लीजिएगा कितने बार में? 10 बार में। तो 10 वर्ष आया, इसलिए वो रेट बन जाएगा, क्योंकि रेट टाइम आपका क्या बन जाएगा? रेट बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10,000। हाँ हाँ, गुना कर देते, वहां से बनाते हैं ना। दोनों टाइम दिया था, तो टाइम को रेट और रेट को टाइम मान के भी सवाल बनाया जा सकता है। बहुत इजी तरीके से बनाया जा सकता है। हाँ नहीं, ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा अजीब लगा क्या? नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला कहा गया कि 2,600 रुपया को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि पहले भाग पर 10% के दर से 5 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 9% के दर से 6 साल का ब्याज बराबर है, तो 10% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया? 10% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया, है ना, लगा लीजिएगा।
अच्छा ये बताइए, यहां पे कह रखा है कि 6 वर्ष के बाद ब्याज क्या है, बराबर है। ब्याज बराबर है, तो ब्याज बराबर का मतलब आपका ब्याज कांस्टेंट। ब्याज बराबर का मतलब क्या हो गया, ब्याज कांस्टेंट हो गया। तो ब्याज अगर कांस्टेंट हो जाए तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो इन्वर्स होगा या डायरेक्ट होगा, इन्वर्स होगा। हेलो, हेलो, हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम, क्लास में कॉल करते हैं बाद में, है ना। जितना लड़का पेपर दे के आ रहा है, जितना यूट्यूब पे हमसे पढ़ा, सब कॉल किया है। अभी आप मेरा मोबाइल अगर चेक कीजिएगा ना, करीब करीब 350 400 मैसेज होगा। जो लड़का एग्जाम दिया, 400 लड़का करीब मैसेज किया होगा। और सब बोलता है कि सर आप जो एडवांस पढ़ाए ना, बहुत काम किया। एडवांस में अर्थमेटिक तो ऐसे ही बन गया था, अर्थमेटिक में तो कुछ पूछा ही नहीं है। एडवांस में जो भी चीज पूछा वो सब बन गया। हाँ हाँ, बहुत। अर्थमेटिक में तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, एकदम बच्चा वाला सवाल। वो मतलब आप अगर बढ़िया, मतलब नहीं भी अच्छे से पढ़े हैं ना, तो भी आपसे बन जाएगा, इस तरह से सवाल पूछ रहा है ना। सबसे ज्यादा सुन रहे हैं कि साइंस घुमा रहा है। साइंस भी ठीक है, अगर जो लड़का पढ़ा है, सीरियस पढ़ा है, उसके लिए 25 में 18-20 निकाल दे रहा है। 18-20 निकाल दे रहा है जो लड़का मतलब रेगुलर झा सर का क्लास किया है, जो सीरियस होके साल 2 साल से पढ़ा है। अब जो नहीं पढ़ा है उसके लिए ज्यादा वो 18 भी निकालना मुश्किल है ना। अब मैथ में तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो निकाल ले रहा है आज। हाँ, यहाँ पे याद कीजिए, आपको बताए थे यहाँ पे क्या रख रखा है कि ब्याज बराबर है। ब्याज क्या है, बराबर। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ये कह रखा है कि ब्याज बराबर है, तो याद कीजिए रेट इनटू टाइम बराबर SI बटा क्या होता है, P। अब ब्याज बराबर मतलब कौन कांस्टेंट, SI कांस्टेंट। तो SI कांस्टेंट होगा तो रेट और टाइम का इनवर्सली हो जाएगा या डायरेक्टली, इनवर्स हो जाएगा। यानी रेट और टाइम दिया रहेगा तो मूलधन निकल जाएगा, और मूलधन दिया रहेगा तो रेट और टाइम निकल जाएगा, इनवर्स होगा। तो आपके सवाल में यह कह रखा है कि सर 2600 रुपया को 2 भागों में बांटा, बहुत अच्छा है ना। और 2 भागों में बांटा और कहता है पहले भाग पर 10% के दर से कितने साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज। तो कहेंगे सर 5 साल का ब्याज हो कितना जाएगा, 10 × 5 50% ब्याज होगा। अच्छा, मिश्रधन बराबर होता है तो कितना लिखते, 150। मिश्रधन बराबर रहता तो 150, और यहां पे ब्याज बराबर है तो केवल 50% ले लेंगे, रेट और टाइम का मल्टीपल, रेट और टाइम का मल्टीपल 50% हो गया। अब कहेंगे सर यहां पे 9% के दर से कितने साल का, 6 साल का। तो 9 6 के 54, तो रेट और टाइम का मल्टीपल क्या हो गया, 54। तो इसका इनवर्स क्या देगा, मूलधन का रेशियो। इसका इनवर्स, ये तो रेट और टाइम का मल्टीपल है ना, तो इसका इनवर्स किसका रेशियो देगा, मूलधन का। तो कहेंगे सर इसका इनवर्स मतलब 54 यहां, अब 50 यहां, काट लीजिएगा तो 27 दूना 54, 25 दूना 50, काट दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात ये बताइए, हम ये कहेंगे कि सर टोटल धनराशि है कितना अपने पास। अच्छा, ये 2600 जो है, 2600 को 2 भागों में बांटा गया, यानी 2600 टोटल धनराशि है। पहला धनराशि और दूसरा धनराशि मिला के 2600 है। तो हम कहेंगे सर मेरे पास जो धनराशि है वो 2600 रुपया है, तो ये दोनों है तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, हाँ 52। दोनों मिलाकर धनराशि हो कितनी जाएगी, 52 हो जाएगी। तो 52 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2600। तो एक की जो वैल्यू की बात करें तो एक की वैल्यू 50 आ जाएगा, एक का वैल्यू 50। तो आपसे कहा गया कि 10% पे उसने कितना धन दिया गया, तो ये बताइए 10% पे 10 × 50% था, तो 10% वाला जो था यही वाला था। तो इस पर जो धन दिया गया वो 27 दिया गया, कितना दिया गया, 27। तो 27 का जो वैल्यू आएगा वो कहेंगे सर 50 गुना क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा कितना, गया 3 नंबर 1350 आ जाएगा। तो आपको ये तरीका बताए हुए हैं कि अगर ब्याज कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका इनवर्स किसका रेशियो देगा, मूलधन का रेशियो देगा, उसका इनवर्स मूलधन का रेशियो दे देगा। सही है। अब इस तरह से अगर आप सवाल बनाते हैं तो सवाल गलत होने का चांस नहीं है, एकदम नहीं है।
हो गया। तो यहां से आपका 27 बराबर 50 गुना 27 आ गया। आगे चले, अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल ये कह रखा है कि सर 1550 रुपया के का कुछ भाग 5% के दर पे दिया गया, शेष 8% के दर पे दिया गया, और कहा गया 3 वर्ष के बाद उसे कितना मिला, 300 रुपया मिलता है। तो कहा गया दोनों भागों का अनुपात क्या है, दोनों भागों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहां पे अनुपात निकालने के लिए यहां ब्याज वगैरह कांस्टेंट नहीं है, यानी आप ये कह सकते हैं, अगर आप इसको एलिगेशन पे भी बना सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि सर अगर 3 साल में 300 मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा, 1 साल में 100 रुपया मिलेगा। अब क्या करते हैं कि सर ये एक काम करिए कि इसको एलिगेशन पे बना देते हैं। किस पे बना देते हैं, एलिगेशन पे। तो इस एलिगेशन बनाने के लिए 100 का परसेंटेज वैल्यू निकाल देते हैं, और उसको कैसे निकालेंगे, 100 बट्टा टोटल धनराशि 1550 है, और परसेंटेज चेंज किससे करेंगे, 100 से करेंगे। अब जरा इसको काट के देख लीजिए, यहां पे सर 5 से काटिएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 2 पंचे 10, यानी आपका 200 बट्टा 31 आपका ये फाइनल रेट कितना आया, 200 बट्टा 31। अब एलिगेट कर देते हैं, पहला धनराशि 5% पर मिला गया, तो दूसरा आपका 8% पे, और फाइनल जो रेट मिला वो हमें 200 बट्टा 3 मिला, है ना। फाइनल रेट कितना मिला, सॉरी 31, 200 बट्टा 31 मिला फाइनल रेट। अब एलिगेट कीजिएगा तो यहां से इसको एलिगेट करके, यहां से इसको एलिगेट करके, यानी आपस में घटाना होता है। तो ये 8 8 तिया 24, यानी कहेंगे सर 248, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 48 बट्टा 31, घटा लिए हैं, और इसको भी आप घटाइएगा तो 5 और 5 तिया 15, है ना, यानी आपके पास 45 बट्टा 31। अब इसको आप आपस में काट लीजिए, कटेगा 8 4 12, 5 4 9, 3 से कटेगा, 16 तिया 48 और 15 तिया 45। रेशियो की बात करें तो कितना आ जाएगा, 16:15, यानी दोनों धनराशि का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 16:15। तो ये सवाल आपको एलिगेशन पे बताएं, इसका सेकेंड मेथड भी बताएंगे। ये आपका फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड बेसिक से बताते हैं। इसको लिख लीजिए, फर्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड इसका बेसिक बताएंगे। ITI का एग्जाम हो गया कंप्लीट, 12 को ही था नहीं, और एक ही दिन में खत्म। ये एंट्रांस था क्या, 12 को था नहीं, हो गया। अब देखिए इसको जो है ना बनाते हैं इस पर, बेसिक पर, क्योंकि एलिगेशन अभी बताए नहीं है तो एलिगेशन से समझ में नहीं आएगा। इसको बेसिक पे लेके चलते हैं, बेसिक पे कैसे बनाएंगे, यहां देखिएगा। आ जाते हैं इस सवाल को बेसिक से बनाते हैं। बेसिक क्या है, बेसिक कहा गया कि सर 1550 को 2 भागों में बांटा जाता है। बहुत बढ़िया, इस 1550 रुपया को 2 भागों में बांटा, हमें पता नहीं है। तो पहला भाग अगर x है हुआ, पहला भाग x होगा, तो दूसरा भाग आपका 1550 माइनस x होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला भाग x होगा तो दूसरा भाग 1550 माइनस x होगा। अब कहा गया कि सर पहले भाग पर 5% का दर है, बहुत अच्छे, यानी x का अगर 5% कर दिया जाए तो ये कितने साल का हुआ, 1 साल का। हाँ, टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया तो कितना साल का है, 1 साल का। प्लस हम कहेंगे सर 1550 माइनस x को यानी शेष राशि को किस दर से दिया गया, 8%, यानी 8% से गुना कर दिए तो कितने साल का, 1 साल का। अब चूंकि ये अगर ये दोनों ब्याज 1 साल का है तो यहां भी ब्याज कितने साल का लेंगे, 1 साल का। तो 3 साल में अगर 300 तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में तो 100 रुपया मिलेगा। यानी यहां पे जो हम लिखेंगे RHS की जगह वो कितना लिखेंगे, 100 रुपया। अब अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा 5x। देखिए बट्टा में 100, बट्टा में 100, वो डबल जीरो हम इधर बैठा दिए, बट्टा में 100, बट्टा में 100 का डबल जीरो कहां बैठा दिए, उधर बैठा दिए। अब इसको आप लिख सकते हैं सर 5x प्लस हो जाएगा 8 इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 8 पंचे 40, 4 और 15 ठे 20 से यानी 124, है ना। और इधर हो जाएगा माइनस 8x बराबर हो जाएगा 10,000, बराबर कितना, 10,000, सही है। अब एक बात बताइए, ये घट जाएगा तो 3x और इसको उधर ले जाके घटा लीजिएगा तो 2400, कितना आ जाएगा,
2400। तो x से बराबर कितना आ गया, सॉरी 8 या 24 ना, 800। x बराबर क्या आ गया 800। यानी पहला धनराशि अगर आपका 800 है तो दूसरा धनराशि 1550 माइनस 800, यानी कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। अब इसी का रेशियो बोला, हमें दोनों भागों का क्या पूछा, अनुपात पूछा। तो अनुपात में इस दोनों को क्या करेंगे, काटेंगे। 16 पंचे 80 या 17 पचे 50, सॉरी 85 नहीं है 75, तब 15 पचे 75, यानी 16 अनुपात क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 16 अनुपात 15 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका बेसिक हो गया, वो था आपका एलिगेशन था। इस सवाल को एलिगेशन पे भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। और हाँ, जिस दिन एलिगेशन बताएंगे उस दिन एलिगेशन से भी शॉर्ट ये सवाल बनता है। ये सवाल जो है ना बिना कलम उठाए बनता है। वो कैसे बनाएंगे, जिस दिन एलिगेशन बताएंगे उस दिन पढ़ाएंगे, है ना। ओवरऑल रेट 8% मान, ओवरऑल रेट आप या तो 5% मान सकते हैं या 8% मान सकते हैं, वहां से मान के आप सवाल बना सकते हैं। इस तरह का सवाल जो है ना बार बार पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है ये। एलिगेशन ठीक है, हाँ एलिगेशन तो इस पे, एलिगेशन इस तरह का सवाल बहुत अच्छा रहता है रंजीत जी। हो गया, चले आगे, लिख लीजिए लिख लीजिए। तब अग्निपथ समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। चलिए, अगले साल अग्निपथ बन जाना है, ठीक है। इस साल बने या ना बने, लेकिन अगले साल छोड़िएगा नहीं। चलिए, क्योंकि यहाँ 4 साल रहने से पटना में अच्छा है कि 4 साल में 20 लाख कमा लीजिए। बात समझ रहे हैं ना, 4 साल पटना में ऐसे बीत जाएगा, लेकिन 4 साल में 20 टाइम बीतने में पता नहीं चलेगा, लेकिन 4 साल में कम से कम 20 लाख तो होगा, है ना। अग्निपथ अग्निवीर, हाँ सीखने को भी बहुत मिलेगा। फिजिकल, आपका फिजिकल और मेंटल दोनों फिट हो जाइएगा, है ना। क्योंकि अनुशासित भी हो जाइएगा। जो आदमी अनुशासित हो गया उसको सफलता मिल जाता है। कहा गया कि एक व्यक्ति ने अपने धन का 1/3 भाग साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर और 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष जो है ना वो 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि उसे कुल 561 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो कुल धन कितना है। आपसे क्या कह रखा है, कुल धन कितना है। आरएस अग्रवाल का हर एक सवाल अपने आप में यूनिक है और हर एक सवाल एग्जाम में रिपीट करता है। आप दुनिया का सिर्फ एसएससी सीजीएल मेंस को छोड़ के, ठीक है, मेंस को छोड़ के, पीटी की बात नहीं कर रहे हैं, और जितना भी एग्जाम होता है और कोई भी एग्जाम का पेपर लाइए, ठीक है, अर्थमेटिक से जितना सवाल पूछा होगा आप हमको कहिए सर अर्थमेटिक का 80% सवाल हमको मिला के दिखाइए। किससे, आर सवाल से, है ना। आपको हम डिजिट मिला के नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसका पैटर्न, सवाल बनाने का पैटर्न 80% अर्थमेटिक का मिला के हम दिखा सकते हैं। नहीं विश्वास है तो अभी आपका कोई भी पेपर, आपको चाहे सीएसएसएल हो, सीजीएल का पीटी हो, या आप रेलवे ले लीजिए या स्टेट का कोई एग्जाम ले लीजिए, उसमें अर्थमेटिक से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिएगा, यहां पे सवाल ये कह रखा है कि सर 1/3 भाग 1/4 भाग, तो हम ऐसा करते हैं कि इसका एलसीएम, बेस का एलसीएम टोटल भाग मानते हैं। टोटल को हम क्या मान लेते हैं, बेस का एलसीएम मान लेते हैं। तो हम कहेंगे सर मेरे पास कुल भाग, कुल जो है ना वो 12 है, कुल क्या है 12। अच्छा, बेस का एलसीएम क्यों मानते हैं, क्योंकि हम कहेंगे सर अगर 12 का 1/3 निकाला जाए ना तो वो 4 आएगा, बट्टा पर नहीं आएगा। 12 का 1/3 आएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, वो बट्टा पर नहीं आएगा, इसलिए हम 12 मान लिए। तो अब कहा जाता है कि कुल अगर 12 होगा तो 1/3 भाग को किस दर से, 7% की दर से। तो आप कहिए सर 12 का 1/3, 12 का 1/3 क्या होगा, तो आप कहिए सर 4, और 4 को जो है ना 4 यूनिट को किस दर से दिया गया, 7% की दर से दिया गया। बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाइए, आगे कहता है कि सर 1/4 भाग को, अच्छा शेष का 1/4 या डायरेक्ट 1/4, डायरेक्ट 1/4,
अगर कहा जाता कि शेष का 1/4, तब पता है क्या होता, यहाँ पे 8 का 1/4 होता। अगर ये कहा रखा होता कि शेष का 1/4, तब क्या होता पता है, 4 यूनिट तो यहां खत्म हो गया, तब 12 में 4 चले जाता तो शेष कितना बचता, 8 का 1/4 निकालते। लेकिन यहां पे शेष तो कहा ही नहीं, सिर्फ क्या कहा, 1/4, यानी कुल का 1/4, यानी क्या हो गया, कुल का 1/4। तो हम कहेंगे सर 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। और इस 3 यूनिट को किस दर पे दिया गया, 8% की दर पे दिया गया। 3 यूनिट को कितना पे दिया गया, 8%। और कहा गया कि शेष को कितने पे दिया गया, 10% की दर पे दिया गया। बहुत अच्छे, तो 4 3 7 यूनिट खत्म हो गया, तो शेष कितना बचा, 5 यूनिट बचा। और इस 5 यूनिट को कितने पे दिया गया, 10% की दर पे दिया गया। और टोटल ब्याज के रूप में उसे कितना मिला, 561 मिला। तो यहां से कहेंगे सर ये ब्याज है तो इधर भी ब्याज, अगर ये मिश्रधन होता तो इधर भी क्या लेते, मिश्रधन। तो चलिए ब्याज लिखते हैं, 7 चौके 28%, है ना, प्लस 8 तिया 24%, प्लस कितना 50%, 50%। और सबको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 102% बराबर हो जाएगा 561। तो हम कहेंगे सर यहां से परसेंट उड़ा देंगे तो बट्टा में क्या आएगा, 100 आएगा। अगर इस परसेंट को उड़ा दिया जाए तो बट्टा में आ गया 100, बट्टा में आ गया 100। अब जरा इसको काटिएगा, ये हो जाएगा 51 बार में, ये आपके पास 50 बार में। और इसको इससे अगर काटते हैं तो 11 बार में, कितने बार में, 11 बार में। तो यहां से 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू ये इससे गुना होगा, यानी 550। ये कितने यूनिट का वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू है। और कहा गया कुल धन कितना है, तो कुल धन आप माने कितना थे, 12। जितना मानिएगा उतना का आंसर निकालना पड़ेगा। तो कहेंगे सर अगर 1 का वैल्यू इतना तो 12 का वैल्यू कितना, तब 12 का वैल्यू हो जाएगा सर 550 गुना कितना हो जाएगा, 12 गुना कर लीजिए, कितना आया 6600, 6600, है ना, आसान है। तो इस तरह के सवाल जो है बार बार पूछे जाएंगे। हाँ? टाइपिंग उतना बढ़िया नहीं किया है ना, टाइपिंग उतना अच्छा नहीं जा रहा है। अभी 28-30 जा ही रहा है, 30-32 जा ही रहा है। और हाँ, देखते हैं, किसी चीज में लगना होता है, बात समझ रहे हैं। और अभी जो है किसी और में, है ना। अब देखिए, देखिए जो जहां चाह वहीं राह बन जाता है ना। टीचिंग लाइन, हाँ चलिए देखा जाएगा, वो तो बात की बात है, क्या करना है नहीं करना है। देखिए हर एक इंसान का जो होता है ना, मतलब जो अंदर से जो फीलिंग होता है ना, वो तब होता है जब आदमी सक्सेस हो जाता है, तब कहता है वो फलना आदमी तो फलना कर रहा था, है ना। तो अभी हम तो कभी किसी को बताते नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। जिस दिन सक्सेस मिल जाएगा उस दिन पता चल जाएगा खुद ब खुद कि आखिर करना क्या है हमको। हो गया। हाँ ये तो बात है कि हम टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में हम अपनी जिंदगी का 6 साल पर डे 10 घंटा दिए। आप सोचिए, जिस फील्ड में आप 6 साल अपने समय का 10 घंटा दे दीजिएगा तो उसको छोड़िएगा, उसको तो जिंदगी भर आप छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए आगे चले। हाँ अब आ जाइए यहाँ पे। कहा गया एक व्यक्ति ने 2600 रुपया को 3 भागों में 4%, 6% और 8% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया, है ना। 4%, 6% और 8% पर उधार दिया। और कहता है वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग से कितना मिला, 4% पर कहता है कि प्रत्येक भाग से, और सॉरी क्या मिला है, बराबर ब्याज मिला। अब आ जाइए, जब बराबर ब्याज हो जाए तो रेट और टाइम का इनवर्स क्या हो जाएगा, रेट और टाइम का इनवर्स क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। तो बताइए रेट और टाइम के इनवर्स की अगर बात करें तो क्या होगा, हम कहेंगे सर यहाँ पे
4%, 4% आपका ब्याज है, रेट है 6 है और आपका क्या है 8 है। इसका इनवर्स रेशियो कैसे निकालेंगे, है ना। एलसीएम कितना हो गया 24, 6 चौके 24, चलिए 8 या 24 और 24 ले लेते हैं। तो 24 अगर एलसीएम ले ले तो 6 चौके 24 और 6 चौके 24, 8 या 24, यानी प्रिंसिपल का रेशियो कितना आ गया 6 4 3। ये क्या निकाल लिए, इनवर्स रेशियो। क्या निकाले, इनवर्स। कैसे निकाले, इस तीनों का एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना आया 24, 6 चौके 24, 6 तिया सॉरी 6 चौके 24, 6 चौके 24, 8 तिया क्या हो गया 24 हो गया, भाग लगा दिए। अब एक बात बताइए, टोटल धनराशि कितना है 2600। तो यहां से 6 4 10 3 13, 13 का वैल्यू कितना दे रखा है 2600 रुपया। तो एक की वैल्यू कितना है 200। एक की वैल्यू अगर 200 है तो बताइए 4% का जो दर है, 4% पे कितना उधार दिया गया, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200, यानी 1200 रुपया 4% पे क्या दिया गया, उधार दिया गया, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। और ये आपको बता दिए कि जब भी ब्याज कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका क्या निकाल देना है, इनवर्स। इनवर्स आपका मूलधन का रेशियो दे देगा। इस सवाल क्या बार आया होगा इस टाइप का, बहुत बार आ गया, याद हो गया होगा, है ना। अच्छा, अगर यहां पे कहता बराबर ब्याज नहीं मिले, यहां पे बराबर मिश्रधन मिले, हाँ, अगर कह देता क्या बराबर मिश्रधन मिले तो 104, 106, 108 हो जाता। सोमवार से, हाँ, लेकिन सोमवार को थोड़ा हो सकता है क्लास बंद रहेगा, सोमवार को हो सकता है क्लास बंद रहे, क्योंकि एक दिन के लिए थोड़ा सा घर जाना बहुत जरूरी है ना। अभी मम्मी को यहीं लाए हुए है ना, आज पूरा घुमा दिए मम्मी को, मतलब जो है ना। हाँ, हाँ, एक दिन के लिए जाएंगे बस, सोमवार को एक दिन के लिए जाएंगे। हाँ, हाँ, उसमें क्या है कि अभी तक जो है भाई लेके जो है अभी तक सब आदमी परेशान, अब तो और बेचैनी बढ़ रहा है। मतलब पहले लग रहा था कि गुस्सा उस्सा में निकल गया होगा, अब तो थे, रहते ही थे उस सबके साथ, प्रशांत के साथ। तो उसका जो है ना कार्यवाही आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसका जो है ना 100% उसके दोस्त पे जा रहा है सर, जो उसका दोस्त है उसका उसी पे 100% जा रहा है। तो अब उसी को थोड़ा सा जो है ना अपने स्तर पे पूछताछ करेंगे, है ना। हिट कर दिए हैं आदमी, उसको ले जाएगा, हम तो नहीं हम जाएंगे, पहले तो भरपुच्चा मारेंगे, है ना। क्योंकि देखिए अब दोस्त पे भी विश्वास नहीं रहा, दोस्त पे भी विश्वास नहीं रहा। 1 साल बीतने को चला है और 1 साल में ये संभव ही नहीं था कि मतलब जो समझिए कि वैसा भाई जो लक्ष्मण भी मतलब जो है ना उसके सामने फेल हो जाए। आज तक जो है ना हमारे सामने उलट के कभी नहीं बोला होगा। हाँ, हंसी मजाक बहुत होता था। हंसी मजाक करने का मतलब आप जैसे पार्टनर में होता ना, कैसे दोस्त में पार्टनर में करते हैं वैसे होता था। लेकिन कभी वो ये नहीं हुआ है। तो अजीब सा एक घटना है, उसी पे थोड़ा लगे में। बस एक दिन का जो है जाएंगे वहां और सब कुछ किया हुआ है, बड़ी मार मारेंगे पहले उसको, है ना। पहले तो मार, है ना, क्योंकि एक बार आप ही सोचिए कि अगर मान लेते हैं 5 तारीख का घटना है, जरा सोचिए कि इस तरह का कभी कोई होता है क्या। अगर मान लेते हैं कि कोई लड़का, आप कितना बड़ा भी दोस्त है, कितने बड़ा भी दोस्त है, मान लेते हैं कि आप 8:30 में कॉल किए रात में, 8:30 में, उसके बाद उसका कॉल तुरंत जो है ना 8 बज के जो है ना शायद 44 मिनट में तुरंत, और बात कितना हुआ है मात्र 2 मिनट। उसके बाद तुरंत उसका कॉल 9:21 में, रात में 9:21 में उस लड़का का कॉल है। इससे पहले भी बहुत बात हुआ है। सोचिए कि एक दोस्त हो कि इतना कॉल करेगा, उसके बाद 9:21 के बाद उसका कॉल जो है ना फिर उसका 9:47 में रात में। रिकॉर्डिंग नहीं निकलता है कोई भी, जो हम सब जो बात करते हैं वो रिकॉर्डिंग तब होता है जब आपका ट्रैकिंग पे डाल दिया जाता है। जैसे आपका ऑडियो ट्रैकिंग पे डालेगा ना तब रिकॉर्डिंग निकलता है, ऐसे नहीं होता है। उसका नंबर निकलता है कि क्या नंबर से बात हुआ है, किससे बात हुआ है, कितना मिनट बात हुआ है। आप सोचिए कि आपका भी दोस्त है, हमारा भी दोस्त है, बहुत सारा दोस्त है, इतना तो सबसे पहला तो कोई करेगा नहीं। और इससे पहले भी सुबह में भी बहुत बात हुआ है,
उसके बाद जाते समय जब निकल रहा था घर तो 6:05 में भी कॉल है। लास्ट कॉल उसी लड़का का, लास्ट कॉल उसी लड़का का। इसका मतलब है कहीं ना कहीं, और हम पूछे जब उससे, उसके दोस्त से पूछे कि 3-4 बार तुम काहे बात किया इतना, बोलता है भैया कुछ नहीं, हम सब ऐसे पढ़ाई लिखाई के बारे में मतलब जो है ना पूछते रहते हैं। अरे पढ़ाई लिखाई के बारे में तो तुम क्यों, कोई लड़का क्यूज करता है तो आधा घंटा क्यूज होगा, 1 घंटा क्यूज होगा, एक बार क्यूज होता है रात में एक, कितना अब जैसे मोबाइल पे क्यूज होता है, ग्रुपिंग होता है तो एक बार होता है कि 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 सेकंड में क्यूज होता है। ये बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में ही है। अब इसको ही थोड़ा सा लेते हैं, अब दोस्त निकल जाए यहाँ से, और निकलेगा पक्का यहाँ से हमें, क्योंकि अब पूरा हम छानबीन कर दिए है, जितना भी था उसका व्हाट्सएप डिटेल, कॉल डिटेल, फेसबुक हो गया, उसका जो पर्सनल था उसके नंबर, उसके आधार से क्या वो नंबर इशू हुआ, सब चीज निकाल दिए उसके, सारा चीज, लेकिन कहीं कुछ पता। तो लास्ट आपका यही है, अब इसी पे हाथ साफ करके आएंगे। पहले देखते हैं, अभी है 2-4 गो जो है ना, यादव जी हैं हमारा दोस्त ही है, तो सब यही सब काम ही करता है। बोला कि खाली बता दीजिए ना, बता दो तुम जो है ना, अब निफिक्र रहो, उसके बाद जो है ना कैसे उठाते हैं हम दिखाते हैं। वो चलिए दीजिए पहले उसको खाने के लिए, दोस्त कहीं ना कहीं तो है बात ऐसा। अब आ जाइए यहाँ देखिएगा, अब मम्मी उसी में परेशान रहती थी तो ले आए, इतना मतलब बेचैन रहती थी कि यहीं पे ले आए। अभी बाजार समिति में हम डेरा रखे हुए थे, बाजार समिति में फ्लैट, लेकिन जब सोचे कि आप बाजार समिति में दूर भी हो जाता कोचिंग वगैरह, तो यहीं पे दीपक सर के सामने में ही ले लिए, है ना, फ्लैट ले लिए, और है ना, तो वहीं पे है अभी। और संजोग से अभी जीत या तीज है, 2 दिन के बाद तीज है ना, तो मम्मी बोली तीज में जाना है, तो हम कहे ठीक है आज चलो घुमा देते हैं। क्या हुआ? बाइक नहीं, बाइक हम जो है ना चलाते हैं, लेकिन एक बार चलाए ना तो गिर गए, और जिस दिन से गिरे हैं ना उस दिन के बाद से बाइक हम छूते नहीं है। अब पहले दिन हम चलाना शुरू किए और गिर गए, उसके बाद से हम जल्दी छूते नहीं है ना, है ना। नहीं, पैर हाथ टूटने से हम बहुत ज्यादा डरते हैं। देखिए जिस प्रकार एक मैथ में फोबिया हो जाता है ना, सवाल बनाइए नहीं बना तो लगता है मैथ डिफिकल्ट हो गया, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो बाइक के साथ मेरा वही रिश्ता हो गया। जो गिरे थे ना वो पहला दिन ही, मतलब जो है एक हमारा चचेरा भाई है बहुत, जीजाजी को जब बड़ी बहन का शादी हुआ था तो जीजाजी को हम बाइक दिए थे, शायद 80,000 का बाइक था। अब क्या हुआ कि जब चौठारी में घर दीदी के यहाँ गए तब बाइक जब देखे ना तो हमको लगा हम ही तो पैसा दे के बाइक दिए हैं। 2014 की बात है, आज नहीं। तो मतलब जीजाजी को बोले चाबी दीजिए, और मेरा एक चचेरा भाई है रवि है, वो बाइक अच्छा चलाने जानता है, तो रवि को लेके बाइक लेके चले गए। रवि को बोले हमको भी सिखा दो, बोला भैया कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं बाइक चलाने में, आप कभी नहीं चलाए थे। बोला भैया क्लच है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बस मतलब साइकिल की तरह करते रहना है। हम कुछ नहीं किए, है ना, थोड़ा सा सिखा, 1-2 बार गाड़ी बंद हुआ, उसके बाद जो ना ऐसे करते थे बहुत स्पीड जाता था, हमको बड़ी मजा आवे, है ना, ऐसे करे, थोड़ा सा क्लच 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे पूरा स्पीड में। एक जगह मोड़ था, है ना, मोड़ था, एक्सीलेटर में ही हम घुमा दिए। अब घुमाए तो मतलब गाड़ी इधर हम इधर हम जैसे साइकिल चलाते थे, साइकिल में क्या होता है ब्रेक मार के घुमाते हैं, फट से घुमा दिए, तो जैसे साइकिल चलाते तो वैसे लगा। अब जब गांव का बहुत सारा आदमी था, नया नया शादी हुआ था, उठाया, कहा था किसका बेटा है, किसका बेटा है, कहे कि मतलब गाड़ी उड़ी उठाया, फिर बोलता अरे रोड पे आ गया, मरना था क्या, हम कहे जा रहे थे भैया समस्तीपुर जा रहे थे, कह अरे पापा हाईवे पे आ गया, मर जाएगा ये सब लड़का, है ना, कहाँ घर हुआ, कहाँ घर हुआ, बड़ी छोटा थे 2014 में। तो बोले भैया ऐसे ऐसे बात है, मतलब बहन के यहाँ हुए, कहा राजीव जी के यहाँ, चलिए चलिए आपको बोलते हैं कि सबको बाइक नहीं देने के लिए उस दिन से बड़ा, फिर उधर से रवि आया तो बोला भैया मतलब नहीं चलाने आ रहा था तो इतना दूर काहे ला गए, हम कहे तुम ही ना सिखाया था, मतलब ऐसे ऐसे करने से बहुत दूर चले गए, ये हो जाता है। और उस दिन से फोबिया हो गया, उस दिन से जो है ना दीपक सर भी बोलते हैं कि चलिए आपको सिखा देते हैं। अभी दीपक सर हाल फिलहाल में नहीं बना है मरीन ड्राइव, उस दिन भी बोल रहे थे मरीन ड्राइव पे गए तो दीपक सर कह रहे हैं कि आप गाड़ी चलाइए, हम कहे हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, कौन ठीक हम ठोक ठाक दिए, है ना ये हो जाता है। कहता है पहले भाग को 9% पे दिया गया और दूसरे भाग को कैसे दिया गया 11% पे, और कहा गया यदि कुल धन पर क्या है, टोटल धन पे कितना का ब्याज है, 9.3/4, तो 9 चौके 36 3, है ना, 39/4,
39/4। तो टोटल पे 39/4% का रेट है। अब कहा गया आपसे, ये कहा गया कि पहले प्रकार का शेयर यानी धन निवेश क्या है। देखिए, जब भी सवाल एलिगेशन पे अगर नहीं पता चलता है तो ऐसे समझिए, एलिगेशन पहले भाग का इतना रेट, दूसरे भाग का इतना रेट और फाइनल का अगर रेट पता हो तो सवाल एलिगेशन से बनता है। कहा गया पहले भाग पे कितना दिया गया 9% और दूसरे भाग पे क्या दिया गया 11%। तो पहला पता है, दूसरा पता है, और कहा गया दोनों मिलाकर यानी कुल धन पर रेट कितना है, तो आपके सर 39/4 है। यानी आपका बीच वाला भी पता है, तो सवाल एलिगेशन से बनेगा। एलिगेशन से कैसे बनेगा, इसको यहां पे एलिगेट कर देंगे। यानी अगर चौके 44 हो जाएगा तो ये 5/4 और इधर हो जाएगा 9 चौके 36 यानी 3/4 है ना। घटा लिए, इसको इससे घटा लिए, इसको इससे क्या किए, घटा लिए। अब ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, अनुपात में क्या आया 5/3 आया। अब कहा गया पहला धन क्या है, तो हम कहेंगे सर पहला धन मेरा जो होगा वो 5 यूनिट है, कितने में 5 3 8 में, और टोटल धनराशि कितना है 1 लाख, 1 लाख है। ठीक है, सही है। अब इसको काट लीजिए, 2 चौके 8 25 चौक 100 है ना, और 000 और ये फिर आपके पास 12,500। 12,500 को 5 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 12,500 को 5 से गुना कीजिएगा, सी नंबर 12, डी नंबर, बी है, बी नंबर हो जाएगा। देख लीजिए, गुना कर लीजिए, 12 पंचे 60 और उधर हो जाएगा 5 से 5 पचे 25, सही है, बी नंबर आ जाएगा। अच्छा, एलिगेशन जो है ना, इसके बाद हमको लगता है एलिगेशन ही पढ़ा देना चाहिए इसके बाद, क्योंकि सवाल एलिगेशन से अब बहुत बनेगा। टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह का भी सवाल जो है एलिगेशन से बहुत चीज बनता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर एक बात जान लीजिए, अगर मतलब खुद से अगर कोई भागेगा तो कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करेगा, और गुस्सा माँ बाप से, और गुस्सा होने वाला बात ही नहीं है। घर पे कुछ आज तक लड़ाई नहीं हुआ, लड़ाई कैसे होगा, घर पे मम्मी थी, पापा थे और भाई था, बस इतना ही। और लड़ाई कब होता है, जब आदमी का संख्या क्या रहता है, ज्यादा रहता है, पैसा उसा का किल्लत। नहीं, एफआईआर में जो है ना, गांव का ही मुखिया वगैरह बोले कि जो है ना लड़का निर्दोष है, पढ़ने लिखने वाला लड़का जो है ना बहुत कम उम्र का है, बहुत कम उम्र का है। लेकिन बात मान लेते हैं निर्दोष है, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि वो लोकेशन ट्रैक कर रहा हो, किसी को लोकेशन बता रहा हो। अब रात में 4 बार फोन करने का मतलब है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बताया होगा कि कल मेरा एग्जाम है, हम 6 बजे गाड़ी से निकलेंगे, और 6 बजे भी फोन किया है तो 6 बजे कंफर्मेशन के लिए हो सकता है फोन करे। अरे मान लेते हैं कि आप ही से हम 4 बार फोन करेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आपका लोकेशन हम कहीं दूसरे को तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना। नहीं, मुखिया उसमें इंटरफेयर किया है ना, मुखिया भी इंटरफेयर कर दिया था गांव का। गांव का यादव जी है, मुखिया है, तो इंटरफेयर किए हुए था, लेकिन अब उसका सुनने वाले नहीं है। हो गया ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिए, कहा रखा है कि सर यहाँ पे कि एक व्यक्ति 10,000 रुपया को 4 भागों में बांटता है, यदि 2,000 पे कितना का रेट है 8% का, बहुत अच्छे। 4,000 पे कितना है 7.5% का, और 1,400 पे 8.5% का, बहुत बढ़िया। और कहा गया वार्षिक साधारण ब्याज पे मिले तो शेष पर उसे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिले कि उसका कुल औसत ब्याज कितना मिले 8.13 मिले। कुल औसत ब्याज क्या मिले 8.13 मिले। आपको औसत पढ़ाए नहीं है, लेकिन आपको लिखा देते हैं एक फॉर्मूला कि योग बराबर होता है योग बराबर औसत गुना संख्या। औसत गुना क्या होता है, संख्या होता है। तो एक काम करते हैं, ये सवाल थोड़ा आपका एवरेज से रिलेटेड हो जाता है, इसको आप वीवीआई करके स्टार मार के छोड़ दीजिए, तो वीवीआई करके स्टार मार के इसको छोड़िए। तो याद काहे नहीं दिलाते हैं आप। पीछे प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप बताएं कि नहीं बताएं, 1-2 सवाल छूटा हुआ है ना, परसेंटेज में आपका मरम्मत वाला छूटा होगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका एक फिक्स टाइप जो बहुत अच्छा टाइप होता है वो टाइप छूटा होगा, 2 सवाल छूटा हुआ है ना। हाँ, वो सब एक बार कलेक्ट करके क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। आगे चलिएगा, अगला सवाल देखिएगा। कहा गया कि किसी धन पर साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2% वृद्धि करने पर वार्षिक साधारण ब्याज में कितने रुपया की वृद्धि हो जाती है
108 की वृद्धि हो गई। यदि समय कितना है 2 वर्ष, तथा यदि समय में 2 वर्ष की वृद्धि कर दी जाए तो साधारण ब्याज में 180 की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करें। कल बताए थे कि इस तरह का सवाल क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। क्योंकि एक बात बताइए, आपको अगर मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 अब बट्टा क्या होता है दर गुना समय। यानी आपको ब्याज पता होना चाहिए, है ना, और फिक्स समय भी और दर भी पता होना चाहिए, फिक्स पता होना चाहिए। तो ये जो 2% वृद्धि करने पर, यानी ये जो दर है वो फिक्स दर है, नहीं है, फिक्स नहीं है। हो सकता है कि दर पहले का 10% हो तो अब 12 हो जाए, हो सकता है पहले 12 होगा तो अब 14 हो जाए। तो दर आपको पता नहीं है। उसके बाद समय में भी 2 वर्ष की वृद्धि की गई है। समय 2 वर्ष नहीं है, समय में कितना वृद्धि किया गया है, 2 वर्ष वृद्धि किया गया। इसका मतलब हो सकता है पहले का समय अगर 8 होगा तो बाद का 10, पहले का अगर 12 होगा तो बाद का 14। तो ना तो वास्तविक समय पता है, ना तो वास्तविक दर पता है। तो इस तरह के सवाल क्या हो जाएंगे, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। अब आ जाए, यहाँ पे कह रखा है कि सर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्ष 6 माह में कितना हो गया, 3 गुना हो जाती है। हो जाती है मतलब मिश्रधन हुआ या ब्याज, मिश्रधन। यानी कहेंगे सर टाइम जब आपके पास 15 वर्ष 6 माह था तो 6 माह को 1/2 वर्ष कर दे, 6 माह मतलब क्या, कितना हो गया, हाफ वर्ष हो गया। और इसमें कहता है सर 3 गुना हो जाता है, यानी मूलधन अगर 1% होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 3। तब ब्याज के रूप में कितना मिला, 2 मिला। तो कहेंगे सर यहां से यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे आपको कहा गया कि ब्याज के रूप में 2 मिला, ब्याज के रूप में 2 मिला, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2 यूनिट मिला है। अब कह रखा है कि यह कितने समय में क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। कहता है कि सर 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो गया, तो कितने समय में 2 गुना हो जाएगी। यानी आपसे पूछा गया कि कितने समय में अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने समय में अमाउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, 1 रुपया 2 रुपया बनने के लिए कितना रुपया का ब्याज होना चाहिए, 1 रुपया का ब्याज होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि सर 2 रुपया का ब्याज 15.5 वर्ष में मिला, 2 रुपया का 2 यूनिट का जो हमें ब्याज मिला वो आपको कितने वर्ष में मिला। तो कहेंगे सर 15.5, 15 दूना 30, 31/2, 31/2 वर्ष में मिला। तो बताइए 1 रुपया का ब्याज कितने समय में मिलेगा। तो 1 रुपया का ब्याज कहेंगे सर 31/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई भाग लगा लीजिए वर्ष वगैरह में, तो कितना में भाग जाएगा, 8 चौके 32, नहीं 7 चौके 28, 7 वर्ष क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 और पूर्णांक में हो जाएगा आपके पास 3/4। 3/4 को माह में बदल दीजिए, किससे गुना करके, 12 से। यहां से क्या आ जाएगा 7 वर्ष 9 माह, 7 वर्ष 9 माह हो जाएगा। याद कीजिए ये सवाल हम टाइप में बताए थे, ये सवाल हम क्या बताए थे, कब बताए थे, टाइप में बहुत पहले बताए थे, शुरू में, स्टार्टिंग में। तो 7 वर्ष क्या हो जाएगा, 9 माह, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये सवाल इतना बार पूछेगा ना कि कहना मुश्किल है, बार बार पूछ के थक जाता है सवाल। हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, क्या कह रखा है कि सर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपया 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 1400
88। यानी आप कहिएगा सर अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपके पास 1200 होगा, 1200 होगा तो अमाउंट कितना होगा? 1488 होगा, 1488 होगा। अब आपसे ये कह रखा है कि अगर ब्याज की दर, क्या कह रखा है, यदि ब्याज की दर कितना अधिक हो जाए, 1% अधिक होती, तो 1% अधिक होती मतलब कितने साल में 1% अधिक होती? 1 साल में। रेट हमेशा 1 साल में, यानी 1 साल में 1% होती तो कहता है अब मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी होता तो 1 साल में अगर 1% अधिक होता तो 4 साल में कितना अधिक होता? 4%। 1 साल में अगर 1% अधिक होता तो 4 साल में कितना अधिक होता? यानी 4% उसे एक्स्ट्रा मिलता। 4% क्या मिलता? एक्स्ट्रा मिलता। याद कीजिए, आपको कल के क्लास में बताए थे कि जितना प्रतिशत में वृद्धि होगा, जितना रेट में वृद्धि होगा, उतना ही उसका रुपया में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। तो 4% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कहेंगे सर 1200 का 4% कितना होगा? तो बढ़ चौके 48 रुपया बढ़ जाएगा। 48 रुपया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक बात बताइए, 1488 पहले मिल रहा था, अब 48 रुपया उसको बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 4 12 1 13, 1536 आपके सवालों का क्या आएगा? सही जवाब आएगा। और ये सवाल इतना बार है ना कि इसको स्टार पर भी जो है ना पावर इंफिनिटी कर दीजिए। स्टार का पावर इंफिनिटी मतलब इतना बार सवाल आएगा इस तरह का सवाल। फिर से समझा दे, ठीक है? एक बार लिख लीजिए इसको, फिर से बता देते हैं। एक बार लिख लीजिए, फिर से बता देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इतना बार ही सवाल पूछता है ना, इतना बार पूछता है, खाली डिजिट चेंज रहेगा, डिजिट आपका चेंज रहेगा। सवाल का लैंग्वेज और पैटर्न यही रहता है। सवाल को इसको समझाते हैं, इसको समझाने से पहले आप सवाल का कुछ थ्योरी देखिए। पहले देखिएगा, इसको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास मूलधन जो है ना, वो मूलधन आपके पास मान लेते हैं 1000 रुपया है। मूलधन कितना है? 1000 रुपया है। और आपके पास टाइम जो है वो 4 वर्ष है ना, और रेट आपका 10% है। रेट आपका कितना है? 10% है। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए, आपका मिश्र धन कितना होता है? मूलधन 1000 है, टाइम 4 वर्ष है, रेट कितना है? 10% है। तो मिश्र धन बताइए। 40% बढ़ेगा। हम कहेंगे सर 10 चौके 40% का ब्याज मिलेगा। 40% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो 1000 का 40% कितना हुआ? 400। तो 400 रुपया उसको ब्याज मिलेगा, तो उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1400। क्या ये समझ पा रहे हैं? मिश्र धन 1400, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम ऐसा कह दें, हम ऐसा कह देते हैं कि हम इसके रेट में 2% की वृद्धि करते हैं। हम क्या कह दिए? इसका रेट में 2% की क्या कर दिए? वृद्धि। यानी रेट कितना हो जाएगा? 12%। रेट में 2% की वृद्धि कर दिए तो रेट कितना? 12%। तब कहेंगे कि सर अब बताइए मिश्र धन क्या होगा? तो आप कहें सर ब्याज जो होगा, अब ब्याज मेरा बढ़ चौके 48%, यानी 480 रुपया ब्याज होता है। तो 480 जोड़ देंगे तो ये 1480 रुपया का मिश्र धन होगा। नहीं होगा? जब रेट अगर 12% हो जाएगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1480 हो जाएगा। आप एक बात बताइए, इसमें कितने रुपया का बढ़ा? 80 रुपया बढ़ा ना? कितना बढ़ा? 80 रुपया। आप देखिएगा कि जो मेरा रेट में बढ़ा ना, वही ये रुपया में बढ़ा है। जो मेरा रेट में बढ़ा वही ये क्या बढ़ा? रुपया में। आप जरा देखिए कि बताइए आपके रेट में कितने % की वृद्धि हुई? 2% की। कितने साल में? तो 4 से गुना करेंगे, यानी टोटल रेट में कितना % का वृद्धि हुआ? 8% का वृद्धि हुआ। तो 1000 का यानी मूलधन का 8%, देखिए 80 टका हुआ। मूलधन का 8% क्या हुआ? तो एक बात बताइए, पहले वाले मिश्र धन में 80 टका जोड़ देंगे तो बाद का मिश्र धन आएगा कि नहीं आएगा? पहले वाले मिश्र धन में 80 टका जोड़ देंगे तो बाद का मिश्र धन आएगा कि नहीं आएगा? तो हम क्या कहें कि सर जितना रेट में वृद्धि होगा उतना ही रुपया में क्या होगा? वृद्धि होगा।
जितना रेट में वृद्धि होगा उतना ही रुपया में वृद्धि होगा। तो अपना सवाल जो है, अपना सवाल इसी पर है। देखिए कह रखा है कि सर मूलधन 1200 है, मूलधन कितना है 1200 है, मिश्रधन कितना 1488। अब कहता है कि 4 साल में कितना रेट बढ़ा है, 1% अधिक होता, तो यानी 1% अधिक होता मतलब 1% कितने साल का, 1 साल का। तो 4 साल में कितना बढ़ेगा, तो आप कहिएगा सर 4% बढ़ जाएगा, 4% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस 4% का पहले रुपया में वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1200 का 4% कितना आएगा। और हमेशा जो ब्याज निकलता है वो मूलधन पे निकलता है, ये 1200 आपका मूलधन है कि नहीं है, तो 1200 का 4% क्या हो जाएगा, तो 48 रुपया आपको बेसी मिलेगा। तो पहले अगर आपको 488 मिलता था, 1488 मिलता था, तो अब 48 रुपया और ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा मिलेगा तो अब कितना हो जाएगा 1536। मतलब इस तरह के सवाल में जितना प्रतिशत में वृद्धि होगा उतना ही आप किस में वृद्धि कर दीजिएगा, रुपया में वृद्धि कर दीजिएगा। एक सवाल इसी पर दे, है ना, लिखिएगा सवाल, लिखिए सवाल लिखिएगा। और इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना कि इतना बार पूछता है कि आदमी थक जाता है बनाते बनाते। लिखिएगा कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज के निश्चित दर पर, साधारण ब्याज के निश्चित दर पर 2400 रुपया धनराशि को 2400 रुपया धनराशि को उधार देता है तथा 4 वर्ष बाद 4000 रुपया पाता है, 4 वर्ष बाद 4000 रुपया पाता है, 4 वर्ष बाद 4000 रुपया पाता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तब उसका मिश्रधन क्या होगा, तब उसका वर्तमान मिश्रधन क्या होगा, तब उसका वर्तमान मिश्रधन क्या होगा, तब उसका वर्तमान मिश्रधन क्या होगा। तब उसका वर्तमान मिश्रधन क्या होगा। हाँ? 4384 है ना, कुछ भी नहीं है। सवाल में हम कहेंगे सर पहले मूलधन अगर 2400 था तो मिश्रधन कितना हो गया था, पहले का मिश्रधन 2400 से कितना लिखा, 4000, 2400 से 4000 था। अब कहा गया यदि ब्याज की दर कितना अधिक होता, 4% अधिक होता, तो 4% तो 1 साल में होता, और टाइम कितना दे रखा है आपको 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में आपका टोटल कितना अधिक होता, 4 से गुना कर दे यानी 16% अधिक होता, 16% अधिक होता। तो 2400 का 16% कितना होगा, 384। तो आप कहिएगा कि सर अब ब्याज आपका 384 अधिक होगा, अब ब्याज आपका 384 क्या होगा, अधिक होगा। तो पहले अगर 4000 मिल रहा था तो अब 384 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कहेंगे सर 4300 क्या आ जाएगा, 84 आपके सवालों का क्या आएगा, आंसर आएगा 4384। समझ गए। तो जितना आपका दर में वृद्धि उतना किस में वृद्धि हो जाएगा, ब्याज में भी वृद्धि हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलिएगा, टाइम हो गया, रहने दे, चलिए। तो टाइम हो गया आज का, कल से अब क्या सवाल बचा है, 8 ही सवाल। तो कल आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद सोमवार को जो है, अच्छा कल हम बताएंगे कि सोमवार को छुट्टी रहेगा या बंद रहेगा, ठीक है। एक क्लास हो सकता है लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। कल आपको कंफर्म बता देंगे, कंफर्म बता। अब ये 30 वाला सवाल आया, कल जो है